राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दोनों सदनों को किया संबोधित। 18वीं लोकसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों को दी बधाई। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा को नियुक्त किया गया सदन का नेता। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने दी जानकारी। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर अखिलेश यादव ने कहा, ये परंपरा है और ये हमेशा होता है। आप सांसदों ने संसद परिसर में किया प्रदर्शन। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ किया विरोध। यूपी सीएम ने यूपी 112 के दूसरे चरण में पीआरवी को दिखाई हरी झंडी। एक कार्यक्रम में एसी हेलमेट किए वितरित। नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ महिमा शर्मा। बढ़ते हैं देश की बड़ी खबरों की ओर। देश की 18वीं लोकसभा के गठन के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दोनों सदनों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि आने वाले समय में सरकार की प्राथमिकता किन विषयों पर रहेगी, पिछली सरकार ने क्या अच्छे काम किए हैं और इस कार्यकाल में किन चीजों पर ध्यान देना जरूरी है। इस दौरान उन्होंने लोकतंत्र की रक्षा से लेकर किसानों की आय और देश की अर्थव्यवस्था पर भी बात की। उन्होंने अपने भाषण में पेपर लीक, पूर्वोत्तर और नागरिकता संशोधन कानून का भी जिक्र किया। माननीय सदस्यगण, एक सशक्त भारत के लिए हमारे सैन्य बलों में आधुनिकता जरूरी है। युद्ध की स्थिति में हम सर्वश्रेष्ठ रहे, इसके लिए सेनाओं में रिफॉर्म्स की प्रक्रिया निरंतर जारी रहनी चाहिए। इसी सोच के साथ मेरी सरकार ने बीते 10 वर्षों में डिफेंस सेक्टर आने के कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज के रिफॉर्म से डिफेंस सेक्टर को बहुत लाभ हुआ है। 40 से अधिक ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज को 7 निगमों में संगठित करने से उनकी क्षमता और दक्षता दोनों बढ़ी है। ऐसे ही रिफॉर्म्स के कारण भारत आज 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक की डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा को बृहस्पतिवार को राज्यसभा में सदन का नेता नियुक्त किया गया। सभापति जगदीप धनखड़ ने उच्च सदन में इसकी घोषणा की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करने के बाद जब उच्च सदन की बैठक प्रारंभ हुई तो सभापति धनखड़ ने नड्डा को उच्च सदन का नेता घोषित किया। Honorable members, I am pleased to inform that Shri Jagat Prakash Nadda, Minister of Health and Family Welfare and Minister of Chemicals and Fertilizers, has been appointed as the leader of the House in the Council of State. 18वीं लोकसभा के चौथे दिन संसद के दोनों सदनों राज्यसभा और लोकसभा को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संबोधित किया। इससे पहले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कन्नौज से सांसद अखिलेश यादव ने राष्ट्रपति के अभिभाषण को सरकार का भाषण बताया। सभा प्रमुख ने कहा कि यह परंपरा है और यह हमेशा होता है। हम सब सुनते हैं, वो दरअसल सरकार का भाषण होता है। सरकार का भाषण था और जब सरकार ये दावा करती है कि दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था और 30 नंबर की अर्थव्यवस्था बन जाएगी, तो किसान क्यों दुखी है, किसान क्यों संकट में है? अगर ये 5वीं दुनिया की अर्थव्यवस्था बनने की जो कहानी बताई जा रही है, क्या हमारा किसान भी उसी तरीके से खुशहाल हो गया है? और फिर अगर 5वें नंबर की हमारी अर्थव्यवस्था है तो इतने बड़े पैमाने पर नौजवान बेरोजगार क्यों हैं, नौकरी क्यों नहीं उनके हाथ में? और फिर अग्निवीर जैसी व्यवस्था आधी अधूरी क्यों लागू करनी पड़ रही है? महंगाई क्यों है इतनी? और जिस तरह से इन्वेस्टमेंट को लेकर के बड़े बड़े सपने दिखाए थे, सरकार कहती है कि हम सर्विस सेक्टर को भी और इन्वेस्टमेंट को भी देख रहे हैं। तो इन्वेस्टमेंट है कहाँ? अगर इन्वेस्टमेंट होता तो हमारी और ग्रोथ दिखाई देती। कुछ लोगों की ग्रोथ से देश की ग्रोथ नहीं हो सकती है। कुछ लोगों की ग्रोथ से तो हमारा नंबर अच्छा हो सकता है, हम 5वें नंबर की व्यवस्था बन सकते हैं, लेकिन हमारे देश का किसान, गरीब और जो अभी तक 10 साल में सबसे ज्यादा उत्पीड़ित हुआ है। गुरुवार को संसद के बाहर आम आदमी पार्टी के सांसदों ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सीबीआई द्वारा गिरफ्तारी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और कहा कि ये जांच एजेंसियों का सरासर दुरुपयोग है। पार्टी के सांसदों ने राष्ट्रपति के अभिभाषण का भी बहिष्कार किया और कहा कि राष्ट्रपति के प्रति हमारा पूरा सम्मान है, लेकिन अभिभाषण सरकार द्वारा लिखा होता है, इसलिए हम इस कार्यक्रम में नहीं शामिल हो रहे हैं। अरविंद केजरीवाल की रिहाई की मांग करते हुए आप सांसद संजय सिंह ने कहा कि जब सुप्रीम कोर्ट से अरविंद केजरीवाल की जमानत पर मोहर लगने वाली थी, तभी उन्हें सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया। ये तानाशाही का बहुत बड़ा उदाहरण है। देखिए, दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जो 3 बार से प्रचंड बहुमत से जीत के आए हैं, उनको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। और किस दिन जेल में डाला गया?
जब सुप्रीम कोर्ट से उनकी जमानत पर मोहर लगनी थी, जब सुप्रीम कोर्ट से उनके छूटने की पूरी संभावना थी, उस वक्त केजरीवाल जी को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया, ईडी कोर्ट ने उनको जमानत दे दी। तो मैं समझता हूं कि ये एक तानाशाही का बहुत बड़ा उदाहरण है और भारत के प्रधानमंत्री को जांच एजेंसियों के दुरुपयोग के ऊपर बोलना चाहिए, इसको रोकना चाहिए, अरविंद केजरीवाल को रिहा करना चाहिए। इस मांग को लेकर आज हम लोग यहां पर इकट्ठा हुए हैं, अपना प्रोटेस्ट दर्ज करा रहे हैं और राष्ट्रपति जी का हम पूरा सम्मान करते हैं, लेकिन राष्ट्रपति जी का जो अभिभाषण होता है वो सरकार का लिखा हुआ भाषण होता है। उस सरकारी भाषण में वो लोकतंत्र को लेकर बड़ी बड़ी बातें कहेंगे, उस सरकारी भाषण में वो संविधान को लेकर बड़ी बड़ी बातें कहेंगे, लेकिन जो सच्चाई है जमीन की, पूरे देश में भारत के संविधान और लोकतंत्र को कुचला जा रहा है। योगी आदित्यनाथ ने आज यूपी 112 के द्वितीय चरण के तहत गुरुवार को उच्चीकृत पीआरवी यानी कि प्रवाह नियंत्रण वाहन का फ्लैग ऑफ किया। इसके साथ ही भीषण गर्मी में ड्यूटी करने वाले ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को एसी हेलमेट भी बांटे। सीएम योगी ने इस मौके पर कहा कि राज्य सरकार पुलिस बल की हर संभव सहायता करने के लिए प्रतिबद्ध है। आगे कहा कि देश के अंदर दूसरी अर्थव्यवस्था बनकर उभरा है और तेजी के साथ देश की बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में अपने आप को स्थापित कर रहा है उत्तर प्रदेश। कि पिछले 7 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश पुलिस ने देश के अंदर न केवल अपनी एक नई पहचान बनाई है, बल्कि उत्तर प्रदेश को भी एक नई पहचान दिलाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया है। पिछले 7 वर्ष के अंदर कानून का राज उत्तर प्रदेश में दिखाई दे, यह भी स्पष्ट रूप से हम सबको और दुनिया को भी दिखाई दे रहा है। इस कानून के राज ने पुलिस को भी सम्मान दिलाया, उसको विश्वास का प्रतीक भी बनाया, लेकिन राज्य को एक नई पहचान देने के साथ ही निवेश और व्यापार की नई संभावनाओं, विकास और रोजगार की एक नए युग में उत्तर प्रदेश को ले जाने का काम भी किया। देश की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।